हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब साइली चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं महिला के निचले अंगों में कई बार बहुत तेज स्मेल की प्रॉब्लम होती है। तो ऐसा क्यों होता है? ये जो स्मेल है, क्या ये नेचुरल है, क्या ये नॉर्मल है, या ये किसी बीमारी का संकेत है? इससे जुड़ी क्या भ्रांतियाँ हैं, और अगर ये कोई प्रॉब्लम है तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो फ्रेंड्स, ये सारी बातें आज की वीडियो में आपको जानने को मिलेंगी। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। साथ ही मैं आपको 1 पॉइंट सोल्यूशन बताऊंगी कि ये सभी जो प्रॉब्लम्स होती हैं इनको सिर्फ एक चीज़ से हमेशा के लिए ठीक किया जा सकता है। इसको यूज़ करने के बाद आपको कभी दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए विस्तार से जानते हैं। फ्रेंड्स, महिला के निचले अंग जिनमें की ओपनिंग होती है वजाइना की, यहाँ कुछ ग्लैंड्स होती हैं, यहाँ सर्विक्स होती है। आप देख सकते हैं कि वजाइना जो बच्चेदानी को टच करता है, ज्वाइन करता है, वहाँ पे सर्विक्स नाम का एक रबड़ के छल्ले जैसा स्ट्रक्चर होता है जो बीच में से खोखला होता है। और इस सर्विक्स में कुछ ग्लैंड्स होती हैं, कुछ ग्रंथियाँ होती हैं जिनसे महीने के अलग अलग समय पे डिस्चार्ज आता है, एक तरह का स्राव आता है। जैसे ओव्यूलेशन के समय वाटरी डिस्चार्ज आता है, इसके अलावा बाकी समय पे दूध के जैसा वाइट सा डिस्चार्ज आता है। ये स्वाभाविक है। साथ ही जो भी कोई ग्लैंड्स होती हैं उनसे जो डिस्चार्ज आता है उसमें कुछ ना कुछ हल्की सी फिश लाइक, मछली के जैसी हल्की फुल्की या इससे मिलती जुलती कुछ स्मेल होती है, और ये स्वाभाविक है, ये प्राकृतिक रूप से होता है। लेकिन अगर ये स्मेल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या फिर साथ में ही स्मेल आने के साथ में आपको कुछ पीलापन लिए हुए, कुछ हरापन लिए हुए, कुछ भूरापन लिए हुए डिस्चार्ज आता है, बहुत ज़्यादा खुजली चलती है, हालांकि थोड़ी इचिंग स्वाभाविक है, लेकिन अगर खुजली ज़्यादा हो रही है, हल्का फुल्का बुखार भी है, ऑर्डर बहुत तेज़ आता है, इनमें से कोई भी 1 या 2 लक्षण आपको होते हैं तो ये असामान्य है। इसके लिए आपको गंभीरता से उपाय करना चाहिए, क्योंकि ये महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए खतरा है। ये सीधी तरह से यह दर्शाता है कि वजाइना का जो पीएच होना चाहिए, जो हेल्दी बैक्टीरिया का काउंट होना चाहिए, वो डिस्टर्ब हो गया है। तो हम इसको कैसे ठीक करें? फ्रेंड्स, 2 तरह से बातें बताऊंगी। एक आपको मैं उपचार बताऊंगी, दूसरा मैं आपको बताऊंगी रहन सहन का तरीका, कि कैसा रहन सहन आप रखें जिससे कि प्रॉब्लम आपको कभी हो ही ना। तो सबसे पहले आइए हम जान लेते हैं हमारे रहन सहन में कौन से तरीके हमको फॉलो करने चाहिए। उसके बाद हम उपचार के बारे में जानेंगे। सबसे पहली चीज़, आप जब भी नीचे के अंगों को वॉश करते हैं तो आपको पानी की तेज धार से अंदर तक पानी डाल के या साबुन लगा के वॉश कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से वजाइना के जो हेल्दी बैक्टीरिया हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और उनके नष्ट होने की वजह से वहाँ पे हार्मफुल चीज़ों से इन्फेक्शन हो सकता है। महिला का निचला अंग वजाइना अपना संतुलन यानी कि अपना पीएच बैलेंस खुद मेंटेन करने में सक्षम होता है, लेकिन हमें उसकी मदद करनी होती है। कैसे? तो दही, संतरा या नींबू पानी, ये जो कुछ भी हम सिट्रस चीज़ें लेते हैं, इससे हमारे वजाइना की पीएच को हेल्प करने में बॉडी को मदद मिलती है। साथ ही अगर आपको इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वर्जिन कोकोनट ऑयल जो कोल्ड प्रेस तरीके से बना होता है, उसकी कुछ बूंदें आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कोकोनट ऑयल की लेयर बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकने में मदद करती है, तो आपका इन्फेक्शन उससे रुक सकता है। साथ ही अगर आप कई तरह के फैब्रिक यूज करते होंगे अंडरगारमेंट्स में, पॉलिस्टर या सिंथेटिक कोई भी फैब्रिक, तो प्लीज आप अंडरगारमेंट्स में उन फैब्रिक्स को आज ही हटा दें और केवल कॉटन के बने हुए अंडरगारमेंट्स को यूज करें, अदरवाइज आपको इन्फेक्शंस बार बार झेलने होंगे। दूसरी चीज़, हमारे जो अंडरगारमेंट्स होते हैं उसकी रख रखाव का तरीका। अक्सर हम अंडरगारमेंट्स को ऐसी जगह सुखाते हैं जहाँ की उसको पूरी छाँव में पड़े रहते हैं, धूप ठीक से नहीं मिलती, और हम उसको वापस यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, ठीक से धोना और खुली धूप में सुखाना बेहद ज़रूरी है, इससे बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप छाँव में सुखा के रखेंगी, नम या डैम्प जगह पे सुखा के रखेंगी, तो उसमें बैक्टीरिया खत्म नहीं होंगे और आपको इन्फेक्शन बना रहेगा। वजाइनल इन्फेक्शन, वजाइनल ऑर्डर, वजाइनल ईचिंग, ये जो भी समस्याएं हैं, इनके लिए आप विनेगर को यूज़ कर सकते हैं। इस पे मेरा स्पेशल वीडियो है, उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप विनेगर से उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं, सीख सकते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आपको उपचार के बारे में बताने वाली हूँ। केवल एक चीज़ को आपको यूज़ करना है, और इस विधि से, इस तरीके से यूज़ करके बहुत सहेलियों ने कंसीव भी किया है, क्योंकि कई बार महिलाओं को बार बार ठीक होने के बाद तुरंत कई को पीरियड्स के बाद, कई को संपर्क के बाद वजाइनल इन्फेक्शन हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में गर्भ धारण करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये वजाइनल इन्फेक्शन हमें गर्भ नहीं ठहरने देता। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप दवाएं लेती हैं तो आपको गर्भ धारण में समस्या आ सकती है। तो इसलिए आप अगर होम रेमेडी करते हैं तो बहुत आसानी से आपके इन्फेक्शन भी ठीक हो जाएगा और आपको गर्भ धारण करने में भी सरलता होगी। तो आइए देखते हैं वो ट्रीटमेंट क्या है।
फ्रेंड्स, इसके लिए मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ अजवाइन, क्योंकि अजवाइन एक बहुत ही पावरफुल चीज़ है। अजवाइन को हमको 2 तरीके से यूज़ करना है। एक तो आप उसको पी सकते हैं पानी में ऐड करके, या तो आप बॉईल करके पी लीजिए या रात को सोक कर दीजिए और सुबह उसको पी लीजिए। अब अजवाइन को रिटेल में कैसे यूज़ करना है, इस पर भी वीडियो है, आप उसे देख सकते हैं अजवाइन के प्रयोग को लेके कि खाने में अजवाइन को कैसे यूज़ करना है। अब मैं आपको बताऊंगी कि बाहरी तौर पे अजवाइन को कैसे यूज़ करना है। वो भी हम 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। पहला तरीका, अजवाइन को आप 1 या 2 लीटर पानी में, जितना पानी आपको वॉश के लिए चाहिए, उबाल के आप अपने बाथरूम में रख लें। और जब भी आप बाथरूम यूज़ करें तो निचले अंगों को धोने के लिए अजवाइन का पानी यूज़ कर सकते हैं। अजवाइन आपके सभी इन्फेक्शंस को ख़त्म करने में पूरी तरह से सक्षम है। एक और तरीका हो सकता है अजवाइन, मेथी और तेज पत्ता। आपको अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है तो आप अजवाइन के साथ साथ ही उतने ही पानी में आधा चम्मच मेथी, 1 या 2 तेज पत्ता डाल के उबाल लें, सब कुछ छान लें और उस पानी को धोने के लिए यूज़ करें। तो ये पानी भी आपके इन्फेक्शन को दूर करने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। अब बाहर से यूज़ करने वाला दूसरा तरीका, फ्रेंड्स, अगर आपको बार बार इन्फेक्शन होता है, बच्चेदानी के अंदर तक इन्फेक्शन जाने का डर रहता है, तो आप अजवाइन की धुनी ले सकते हैं। अजवाइन की धुनी लेने का तरीका बहुत ही सरल है। जो गोबर के सूखे हुए उपले होते हैं, उसका एक टुकड़ा आपको गैस पे तपाना है, वो रेड हो जाता है। जब वो पूरी तरह से रेड हो जाता है तब उसको आपको एक छोटी प्लेट पे लेना है। ऐसी प्लेट लेनी है जिसको आप अपने कमोड में फिक्स कर सकें। तो उस प्लेट पे उस कंडे के टुकड़े को रखना है जो कि काफ़ी लाल हो चुका है। उस पर आपको 2 चम्मच अजवाइन रखनी है और कमोड में डाल के, और इंस्टेंटली अजवाइन डालने के बाद तुरंत आपको कमोड पे बैठना है और उसका स्मोक लेना है 3 से 5 मिनट तक, जब तक कि अजवाइन जल रही है। अजवाइन का जलना खत्म होते ही आपको उसको हटा देना है। तो फ्रेंड्स, हफ्ते में अगर आप एक बार ऐसा करते हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है तो इंस्टेंटली आपको बहुत आराम हो जाएगा। और आपको अजवाइन का यूज़ अगर आप सही तरीके से कर रहे हैं अपने इन्फेक्शन के लिए, तो आपको ना तो यूटीआई होगी, ना तो कभी आपको वजाइनल इन्फेक्शन होंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरह उपयोगी जानकारी देखने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ यूट्यूब सहेली चैनल पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।